हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज जो क्वेश्चन देखेंगे, आज सामान्य विज्ञान के जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप एक या दो बार इस वीडियो को देखना, क्वेश्चनों को समझना और आपके 100% सोल्व जो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे वो आपके 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आइए दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन लाइन लाया हूँ। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति तन मन और धन से पीछे लग जाओ तो आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आप सोने से पहले और उठने के बाद कोई टारगेट फिक्स करते हो और आप उस टारगेट को पूरे दिन अचीव करने में लगाते हो तो सच कहता हूं दोस्तों, आप सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आप सक्सेस होगे। तो आज के क्वेश्चन नंबर 1, फूलों के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेनिलोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एंथ्रोलॉजी है, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान है। आपके ऑप्शन है 6.6, 7.2, 7.4, 7.8। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 7.4। और आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का होता है 7। इसको याद कैसे रखेंगे कि पानी में कुछ नहीं होता, ओनली फॉर 7 होता है। और अगर रक्त का देखें तो 7.4 होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि अपने रक्त और पानी जो खून पसीना होता है तो वह जो ओनली फॉर 0.4 का अंतर होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में तेजी से बनने वाला विटामिन है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन डी। यह हमारे शरीर में तेजी से बनता है। विटामिन ए, इसके रोग भी देख सकते हैं। विटामिन ए से अपने रतौंधी रोग, जिसे आंखों की बीमारी कहते हैं, आंखों की बीमारी। सेकंड, जो बी है, विटामिन बी है, वह बेरी रोग से होता है। और सी, जो स्कर्वी होती है, जो स्कर्वी यानी कि जो हमारे जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मांसपेशियों में निम्न में से किसका संचयन थकान का कारण बनाता है? आपके ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, पाइलोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लैक्टिक एसिड। जो हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड के जमाव से हमें थकान महसूस होती है। और याद रखना, ये मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 मांसपेशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? जो पृथ्वी का वेग है, वो प्लायन वेग है, वो कितना है? आपके ऑप्शन है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 15 किलोमीटर पर सेकेंड या 21 किलोमीटर पर सेकेंड। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर जाएंगे तो पृथ्वी के
पार चले जाएंगे, आप पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाओगे। और जो उपग्रह होते हैं, जो पृथ्वी के सैटेलाइट वगैरह होते हैं, तो वो पृथ्वी के जो ऑर्बिट में रखने के लिए उससे 11.2 किलोमीटर से कम, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर लगभग है ये, अगर आपके ऑप्शन में हो तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उपग्रह को छोड़ना होगा, तब आपके ऑर्बिट में वह स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, जिसका आंसर है हवा की गति। नेक्स्ट ऑप्शन, ए मीटर विद्युत प्रवाह है, या टेकियोमीटर दाब अंतर, पायरोमीटर उच्च तापमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो टेकियोमीटर है, वह आंसर होगा, क्योंकि यह है टेकियोमीटर, इसका आंसर नहीं है। यह वायुयानों की गति मापने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग अल्कोहल पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए किया जाता है? जो आपके ऑप्शन है निस्तारण, वाष्पीकरण या उच्च बनाने की क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा आसवन विधि द्वारा, इसमें दे नहीं रखा, इसका आंसर होगा जो डी ऑप्शन होगा आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी है? तो जो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4। लेकिन अगर आपको मछली की पूछे तो उसमें होगी 2, और मेंढक की पूछे तो उसमें होगी 3। इसमें एक आलिंद और एक नीले, और इसमें 2 आलिंद और एक नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो क्रोमियम है, वह आपका राइट आंसर होगा। जो क्रोमियम से लोहे पर जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट निम्नलिखित में के कारण होने वाली बीमारी है? आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या नेमाटोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में करवाया है कि जो नेत्रदान है तो उसमें जो नेत्रदान में दाता किस यानी कि भाग आंख के किस भाग को डोनेट करता है, यानी कि दान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कॉर्निया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फ्रुक्टोज। हमें इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, जैसे आम, एप्पल, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, तो वो मीठे होते हैं, यानी कि फ्रुक्टोज वो मीठे होते हैं, और शहद भी कैसा होता है? मीठा। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? ये फ्रुक्टोज होते हैं, यानी और ये फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? जो ध्वनि की एक गति है वो सबसे कम किस में होती है? आपके ऑप्शन है वैक्यूम, यानी कि निर्वात, पानी, हवा या लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा निर्वात। जो वैक्यूम है यानी कि निर्वात।
निर्वात में सबसे कम होगा, यानी कि होगा ही नहीं, जो शून्य हो जाता है निर्वात में। और उसके बाद आता है जो पानी, उसके बाद हवा, उसके बाद लोहा, यानी कि सबसे कम जो निर्वात में होगा, उसके बाद पानी में होगा, उसके बाद हवा में होगा, उसके बाद लोहे में होगा। तो लोहे में जो ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक उस लोहे में होगी, उसके बाद हवा में होगी, उसके बाद पानी में, और उसके बाद वैक्यूम जो निर्वात में है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? जो आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 9। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, तो टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। और जो मानव खोपड़ी है, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती है। अगर आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, इसका कारण है? ऑप्शन है केंद्रापसारक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो केंद्रापसारक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंडुलम की समय अवधि जो खालिस्तान पर निर्भर करती है, जो आपके ऑप्शन है, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है, या तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो लंबाई पर करती है, जो आपको 2 पाई √ L/G होगा। T बराबर 2 पाई √ L/G होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो जो टाइम पीरियड है वह कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन होगा, आपके ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या वहीं रहेगा, या अनिश्चित होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह लोहे में जंग लगने से उसका भार वजन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबोनियम ग्रंथि स्थित होती है, आपके ऑप्शन है कान, नाक, त्वचा, या आंख। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आंख में। आंख में मेलबोनियम ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का वजन अधिकतर यानी कि अधिकतर या ज़्यादातर बना होता है, आपके ऑप्शन है हड्डियों से, शरीर के अंगों से, या पानी से, या त्वचा के हिस्सों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पानी। अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो होता है त्वचा। और ऑप्शन में त्वचा ना होकर लीवर हो तो वह भी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, या प्लीहा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा प्लीहा। प्लीहा से जो मलेरिया होता है उससे अंग प्रभावित होता है। यह प्लीहा जो ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लीहा के अंदर जो प्लीहा या तिल्ली, तो इसके अंदर 120 दिन बाद आरबीसी यहाँ पे आकर नष्ट हो जाती है, और इसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये ब्लड बैंक भी होता है और कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, या सिल्वर आयोडाइड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सिल्वर आयोडाइड है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड है वह फोटोग्राफी में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हीलियम। हीलियम गैस को नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, जाइरोस्कोप या कीमोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से जो झूठ का पता लगाया जाता है, झूठ का पता लगाया जाता है। और पायरोमीटर से यह उच्च तापमान मापने के काम में आता है। जो सूर्य है उसका तापमान या उच्च जो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, उस तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण निम्न का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है मधुमेह, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो याद रखना ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एलिसा परीक्षण इनमें से किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। जो आपके राइट आंसर होगा वह होगा जो एड्स है उसके परीक्षण में एलिसा का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद कर देना चाहिए वह किससे पीड़ित है? आपके ऑप्शन है बुलिमिया, मधुमेह या एनोरेक्सिया या हाइपरसिटिटी। तो इसका राइट जो यह भी बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में आता है, आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए यह आ सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो बुलिमिया रोग होता है। तो इसको याद करने इसको ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आएगा और ये याद हो जाएगा कि भूल जाना, यानी कि खाना खाना भूल जाना। बोलते हैं ना खाना खाना तो नहीं भूलता, तो ये वही एनीमिया, ये जो खाना कब बंद करना है वह इसका आंसर बुलिमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है डायनामो, मोटर, ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप यह जो आंसर है यह नहीं होगा, इसकी जगह जो रेक्टिफायर होता है वह कर लो। इसका राइट आंसर रेक्टिफायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या का उपयोग निम्नलिखित की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। जो आपके ऑप्शन है खाद्य तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सुगंधित तेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पेट्रोल। याद रखना ऑक्टेन संख्या जो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। यह जो सूत्र होते हैं उनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश इसके कारण यानी कि किसके कारण नीला दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर वह होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? आपके ऑप्शन है कैफीन, पायरीन, निकोटीन
या सत्रीन। तो आपके जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सत्रीन है, वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके स्वभाव के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है यूरिया, यूरिक एसिड, एम्बुलिन या कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यूरिक एसिड। इसके ही कारण जो अपने थकान महसूस होती है वह थकान यूरिक एसिड जमा होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पदार्थ का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सोडियम कार्बोनेट होगा, वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य मिश्र धातु है, यह भी एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक है। तो कांस्य है वह मिश्र धातु है, यानी कि किनसे कांस्य बनता है? जो आपके ऑप्शन है कॉपर और सिल्वर, कॉपर और जिंक, कॉपर और लेड या कॉपर और टिन। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो कॉपर और टिन के से कांस्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा जो विटामिन बी और सी होगा, विटामिन बी और सी होगा। अगर इसको याद करना चाहते हो तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में यानी कि जो बी और सी है वह पानी के साथ जो हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तो गई भैंस पानी में। तो आप इसे याद कर सकते हो। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की आयु इसके द्वारा निर्धारण की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है ऊंचाई, ग्रोथ रिंग या सामान्य उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्रोथ रिंग। जो पेड़ के जो पेड़ होता है, जो काटने पर जो ऐसे रिंग्स बने होते हैं तो उनसे पता लगता है कि पेड़ की कितनी उम्र। अगर इसकी एक रिंग है तो वह 1 साल का, अगर 2 है तो 2 साल का, या 3 है तो वह 3 साल का पेड़ होता है। और इसकी जो ग्रोथ है रिंग्स के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व निम्न द्वारा मापा जा सकता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ब्यूटोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर जो घनत्व मापता है, किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व मापता है। और जो थर्मामीटर है वह तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? आपके ऑप्शन है पास्कल्स का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या न्यूटन ऑफ लॉ मोशन या बर्नौली के प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम में आपको जो प्रेशर है, जो एक बंद पाइप में जो प्रेशर लगाया जाता है वही बराबर लगता है। तो यहाँ से जो गाड़ियाँ उठाई जाती है, इससे यहाँ पे कम प्रेशर लगाकर इस गाड़ी को उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक है? आपके ऑप्शन है मीथेन, इथेन और हेक्सेन। नेक्स्ट, मीथेन, पेटेन, हेक्सेन। नेक्स्ट, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। जो आपके ऑप्शन है वह है जो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में निम्न में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह रोग होता है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 6.5 मिलियन, 5 मिलियन या 4.5 मिलियन या 4 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो आरबीसी की संख्या होगी वो 5 मिलियन होती है। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो आरबीसी का जीवन काल होगा वह 120 दिनों का होगा, यानी कि लगभग 4 महीने। अगर और पूछे डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं तो उनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल 7 दिन का होता है और इनकी संख्या लगभग 7,000 से 10,000 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है 171 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एक बैरल है वह 159 लीटर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य गायों की तरह घास को नहीं पचा सकते क्योंकि जो आपके ऑप्शन है घास में क्लोरोफिल होता है, घास में कीटनाशक होता है, घास में प्रोटीन होता है या घास में सेलुलोज होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा घास में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज हमारे शरीर को पचा नहीं सकता, जो मनुष्य के शरीर को सेलुलोज नहीं पचा सकता। सेलुलोज किन किन में पाया जाता है? जो पादपों में सेलुलोज पाया जाता है, पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवि को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआर स्कैनर, एक्सरे मशीन या सीटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कैनर से मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवि ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्वनि की प्रबलता को या कोमल निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है दोलन, आवृत्ति, आयाम या तरंग वेग। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आयाम। आयाम से आपकी जो ध्वनि है यानी कि किसकी ध्वनि मोटी है यानी कि लड़कियों की कम और लड़कों की ज़्यादा, यह आयाम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख योगदान देता है? जो आपके ऑप्शन है हाइड्रो पेरोक्साइड, पेरोक्सिन नाइट्रेट, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रंग कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन है जो वहन करती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का वहन करती है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है वह आपके धमनियों में बहता है। जो शुद्ध रक्त है, जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन शुद्ध रक्त लाल धमनियों में बहता है और साथ में जो अशुद्ध रक्त है वह शिराओं में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? आपके ऑप्शन है मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर, कलर ब्लाइंडनेस। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कलर ब्लाइंडनेस है वो महिलाओं में सबसे कम पाया जाता है, पुरुषों में सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि कुछ रंग होते हैं तो उनकी पहचान नहीं होती, जैसे लाल और ब्लू और ग्रीन। लाल उसको ग्रीन दिखता है, ग्रीन उसको ब्लू दिखता है
और उसी प्रकार ब्लू ग्रीन दिखता है और ग्रीन रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एसीटोन पाया जाता है। जो आपकी नेल पॉलिश होती है, लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है, तो उसके जो हटाने के लिए, जो नाखूनों के हटाने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, उसे एसीटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है गैस तरल की तुलना में हल्की होती है, यह द्रव्य से अधिक फैलता है, इससे प्राप्त करना आसान है, राज्यों को आसानी से नहीं बदलता। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो यह द्रव्य अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना यार। क्या ही जाता है एक लाइक में आपका, और मैं यानी कि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते? आप एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर तो बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें निम्नलिखित द्वारा देखी जा सकती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो ओजोन के कारण पराबैंगनी किरणों को देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैरी स्टीनर, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि उसमें रिपीट नहीं हुआ, सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो क्वेश्चन में पूछा गया था वह था ध्वनि सबसे कम जो सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में होती है। इसमें प्रकाश का पूछा है, यह ध्वनि के हमेशा अपोजिट रहता है। तो इसका मतलब है प्रकाश में सर्वाधिक जो वैक्यूम जो निर्वात है उसमें सर्वाधिक वेग होगा, और कितना होगा? वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थिति यदि निम्न में से कौन मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है? आपके ऑप्शन है फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन या थर्मोप्लास्टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हेपरिन। यह जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हेपरिन मर जाता है। रिपीट कर दूं, यह ऑक्सीजन जो O2 है उसके संपर्क में आता ही मर जाता है। इसलिए यह हेपरिन जो रक्त का, यानी कि रक्त जो अपनी शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर हेपरिन मर गया तो ब्लड अपने शरीर के अंदर ही क्लोटिंग कर जाएगा और हम मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ओजोन और कार्बन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। और आपको पता है अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है, जो ताजमहल का संगमरमर है वह खराब होता है जा रहा है, जो काला पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, सेरियम, एजेस्टेन, वेनेडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो सिलिकॉन है, वह इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, फेनोलेथिन, हल्दी या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो हल्दी है, वह प्राकृतिक अम्ल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? आपके ऑप्शन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो एंड्रोजन हार्मोन है, वह सेक्स हार्मोन, महिलाओं के अंदर सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस किसका समृद्धि स्रोत है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो गोल्डन राइस है इसका समृद्ध स्रोत है, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए। विटामिन ए के अंदर जो प्रमुख स्रोत है विटामिन ए, गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा टाइटेनियम। यह टाइटेनियम भविष्य की धातु है और भविष्य का ईंधन, जो ईंधन है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कठिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है एक हीरा, गिलास, क्वार्ट्ज या लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हीरा। सबसे ये कठिन नहीं है, सॉरी, सबसे कठोर होगा जो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपके ऑप्शन है 120/80 mmHg, 90/140, 120/160, 85/120। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 120/80 होगा। 120/80 यह धमनियों में अधिक जो प्रेशर है धमनियों में बहता है, यानी कि उच्च दाब धमनियों के अंदर बहता है और निम्न दाब जो सिराओं के अंदर बहता है। याद रखना 80 जो mmHg है वह आपके जो सिराओं के अंदर बहता है और जो अधिक प्रेशर होगा वह 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा। आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, पहले बढ़ने से घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सोरियोलॉजी, भूविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि हम 250 प्लस क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आप जो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन करोगे आपके डेफिनेटली आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, इनमें से ही एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है सोलर नेविगेशन और रेंजिंग, शिप नेविगेशन और रेंजिंग, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग या ध्वनि नेविगेशन या प्रतिबिंब। जो इसका राइट आंसर होगा साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 30% एसिटिक
एसिड वाले तरल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाइम, बोरिक एसिड, डेटॉल या सिरका। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सिरका। सिरके को एसिटिक एसिड वाला तरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेको निम्न में से संबंधित एक संगठन है? आपके ऑप्शन है कैंसर, चाइल्ड हेल्थ केयर, एड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एड्स। यह एड्स का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं? आपके ऑप्शन है कवक, शैवाल, बैक्टीरिया या वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कवक। जो कवक होगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? तो आपके ऑप्शन है ए, बी या ए बी। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है तो यहाँ पे ओ कर लेना, डी ऑप्शन में ओ। तो यही राइट आंसर होगा ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है वह उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोफोबिया निम्नलिखित का डर है? जो एंथ्रोफोबिया है वह किसका डर है? आपके ऑप्शन है बॉस, आग, फूल या कुत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फूल। फूल से उसे डर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? ये पिछली बार मैंने इसका बताया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका जो आपका ऑप्शन है पीला, हरा, नीला या बैंगनी। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो हरा रंग दिखाई देगा। जो लाल रंग ग्रीन दिखेगा और ग्रीन ब्लू, यानी कि ऐसे देख सकते हैं रेड ग्रीन दिखेगा और ग्रीन ब्लू दिखेगा, और इसी प्रकार ब्लू ग्रीन दिखेगा और ग्रीन रेड दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन में है? आपके ऑप्शन है एलेंथ्रिन, एंट्रोपिन, इसोप्रोपेन, फिक्समियल, बेंजीन हेक्सोक्लोराइफेन। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एलेथ्रिन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की? तो आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क ने। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, किडनी या गर्भाशय। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मस्तिष्क। जो पीनियल ग्रंथि है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिट्टी के घड़े में पानी किस क्रिया के कारण COPD रहता है, यानी कि ठंडा रहता है? तो आपके ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा वाष्पीकरण। इसीलिए कहा जाता है जो घड़े के अंदर जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके कारण वाष्पीकरण होता है और पानी ठंडा रहता है। एक अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग यानी कि किस प्रकार का दिखता है? आपके ऑप्शन है नीला, सफेद, लाल या काला। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा काला रंग। जो अंतरिक्ष होगा वो आपको काला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण
पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता? आपके ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आपके ऑप्शन है मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे, ग्राफ्टिंग प्लांट, सब्जियों का अध्ययन या मृदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा जो मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे, यह हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक एसिड समाधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप निम्न में से किसके कारण होता है? जो कारण क्या होता है? द्रव्य का घनत्व, भूतल तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा भूतल। भूतल को हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। जो पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद का गोल वर्षा जो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है बिजली का रासायनिक प्रभाव, बिजली का यांत्रिक प्रभाव, बिजली का ताप प्रभाव, बिजली का चुंबकीय प्रभाव। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो बिजली का तापीय प्रभाव। जो फ्यूज का सिद्धांत है वो बिजली के कारण, तो जो तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब आप फ्यूज लगाते हो, घर में जो फ्यूज लगाते हो तो उसमें एक तार लगा होता है जिसके तो ताप के कारण पिघल जाता है और वह टूट जाता है और आपके सभी परिपथ जो घर में परिपथ लगे होते हैं वो अच्छे जो सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार एक अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है सीसा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, पारा। इसका राइट आंसर होगा वह होगा पारा। जो सिनेबार है वो पारा का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र मार्ग के पास अक्सर तीखी गंध होती है। जो मूत्र मार्ग होते हैं जहाँ पे टॉयलेट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक गंध होती है, सबसे तीक्ष्ण गंध होती है। तो वो गंध क्या है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अमोनिया। यह अमोनिया यूरिया, जो यूरिया होता है, जो यूरिया है वह 3 से 4 घंटे बाद अमोनिया में चेंज हो जाता है। तो उसकी अमोनिया की सबसे ज़्यादा बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की ऊर्जा है? आपके ऑप्शन है ओनली पोटेशियन, केवल काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल या संभावित और काइनेटिक दोनों। तो इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा केवल काइनेटिक। जो गतिज ऊर्जा है वह होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन निम्नलिखित से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है यीस्ट, शैवाल, कवक या लाइकेन। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोना। जो बॉक्साइड है वह आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है तांबा और लोहा, जस्ता या लोहा, कॉपर और जिंक, लोहा और निकल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो पीतल मिश्र धातु है, यह होगा जो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है। आपके ऑप्शन है 0, 4 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 4 डिग्री। 4 डिग्री पर जो भोजन रखा जाता है वह सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गठन जो सभी जीवाणुओं में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए या आरएनए। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो विषाणुओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। आपके ऑप्शन है तंत्रीय तंत्र को निष्क्रिय बनाता है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो 300 गुणा हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किडनी में जो रक्त है वो किडनी में किस के माध्यम से प्रवेश करता है। आपके ऑप्शन है गुर्दे की धमनी, बाहरी लिलियात एनर्जी या एलिक्सरी आर्टरी या उल्नारी आर्टरी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो गुर्दे की धमनी है उसके माध्यम से प्रवेश करता है। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने नापी। जो आपके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या रोमर। जो प्रकाश की गति है जो सबसे पहले रोमर ने मापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट की रासायनिक संरचना है। जो सीमेंट है उसकी रासायनिक संरचना क्या है। पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। चूना पत्थर और मिट्टी, चूना पत्थर और जिप्सम या मिट्टी और जिप्सम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिमल ग्लैंड स्थित होती है। जो मेन ग्लैंड आपके कहाँ स्थित होती है। तो आपका ऑप्शन है कान में, नाक में, आँख में या त्वचा में। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आँख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का किस पौधे का लैक्टेस व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है पपीता का पौधा, सियालत कांता का पौधा, रबड़ संयंत्र या बरगद का पौधा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो रबड़ का पौधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किसने किया। डायनेमो जो एसी से जो डायनेमो है वह एसी से डीसी में बदलता है। जो डायनेमो का आविष्कार है वह है आपके ऑप्शन है माइकल फेराडे, गुडेनबर्ग, मैकमिलन या पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आपके ऑप्शन है मछली का तेल, चीनी, केला या नारियल का तेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो मछली का तेल है वह विटामिन ए से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर एक कच्चा माल है।
जिसका उपयोग निम्न में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, उर्वरक, सीमेंट या पेट्रोकेमिकल्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सीमेंट। सीमेंट इसका राइट आंसर होगा, सीमेंट। सीमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है? आपके ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है। और जो बिटुमिन है यह आपके जो डामर जो रोडों के अंदर काम में लेते हैं, सड़कों या रोड में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक आपातकालीन हार्मोन है? आपके ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन या प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो एड्रेनालाइन है, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडिला या मर्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो कैंडिला है, ज्योति तीव्रता का है, तो ये ध्वनि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लेजर का आविष्कार किया? आपके ऑप्शन है विलियम मोर्टन, थियोडोर मेनन, डेनिस पोपोन या फ्रांसिस क्रिक। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो थियोमेनन है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलीकरण कर्त ऑक्सीजन का रंग है? आपके ऑप्शन है शुद्ध सफेद, गहरा नीला, हरा, पीला नीला। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो पीला नीला, पीला नीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है पीवीसी, नायलॉन या पॉलीस्टाइरीन या बेकेलाइट। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो बेकेलाइट है। बेकेलाइट है उसमें उपयोग फिनोल का उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट जो आपके घरों में जो बोर्ड स्विच लगे होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर का गठन करता है, जो खालिस्तान पृथ्वी के कोर का गठन करता है। आपके ऑप्शन है लोहा और निकल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चांदी और सोना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो लोहा और निकल, यह पृथ्वी की कोर का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे भारी धातु का नाम क्या है? तो ये सबसे भारी धातु है, आपके ऑप्शन है सोना, ओशियम, प्लेटिनम या सोडियम। इसका आंसर राइट आंसर होगा वह होगा ओशियम। यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे जो भारी है वह धातु कौन सी है? वह है ओशियम। और सबसे कठोर जो कठोर है वह है हीरा पदार्थ, कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़े हुए अंडे की गंध वाली गैस है। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वह अंडे जैसी जो गंध, जो अंडे हैं, अंडे सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है? आपके ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी या लोहा। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा चांदी। चांदी सबसे जो शुद्धतम होता है, जो अच्छा कंडक्टर होता है। चांदी के बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है लोहा। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विकार कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, कॉर्न सेल, रोड सेल या न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपके कॉर्न सेल है वह जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जोरदार गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम मोनोक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उत्पाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है थाइमस, टॉक्सिल, मस्तिष्क या प्लीहा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो प्रतिरक्षा यानी कि मस्तिष्क प्रतिरक्षा का अंग नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क में जो सेल्स होती है वह जो डिवीजन सेल होती है वो नहीं पाई जाती। अगर मस्तिष्क में किसी के चोट लग जाए तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षी हिस्सा प्रणाली जो लीवर है यानी कि यकृत अपने शरीर में जो यकृत है वह सबसे ज़्यादा है, और यानी कि किस में नहीं है? मस्तिष्क में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो आर्गन है। आर्गन है यह अधिक जो अक्रिय गैस की अधिकतम अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है गठिया, क्वाशीरियोकोर, गाइटर या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्वाशीरियोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है समाई, रिएक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा समाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फास्फोरस आधारित, सिलिकॉन आधारित, आयरन आधारित या सल्फर आधारित। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सल्फर आधारित। जो सल्फर में ब्यूटी जो बालों की सेटिंग के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती? आपके ऑप्शन है एड्स, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सिरोसिस है वह आपका राइट आंसर होगा। यह एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय की समस्या के निदान में मदद करता है? आपके ऑप्शन है EEG, ECG, BCG, ECT। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो ECG है उसमें उपयोग है, और ECG जो मस्तिष्क में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है निकल, जिंक, कोबाल्ट या सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो चॉकलेट के अंदर अधिक मात्रा में निकल पाया जाता है जो हानिकारक बच्चों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? आपके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, रेबीज या कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा रेबीज। रेबीज से
कुत्ते के काटने से रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। आपके ऑप्शन है सेव, दालें, बिस्किट या अनाज। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो विटामिन बी है वह अनाज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज प्राप्त करने के लिए विमानन ईंधन में शुद्ध होते हैं। आपके ऑप्शन है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन या डीजल। तो इसका राइट आंसर होगा जो शुद्ध होगा वह होगा मिट्टी का तेल शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं। आपके ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि है, तरंगे हैं तो उनको उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन ए, लोहा या विटामिन 12। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो लोहा है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोह ज्योतिषी, ब्रह्मांड विज्ञान, सीस्मोलॉजी या लिमोनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड ऑटोमोबाइल बैटरियों में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो आपका राइट आंसर होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह गाड़ी और बैटरियों जो गाड़ियाँ होती है उनकी बैटरियों में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक और मार्बल्स निम्नलिखित के भिन्न रूप है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में सबसे बड़ी संरचना है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मीथेन। जो मीथेन होती है वह सबसे बायोगैस की सबसे बड़ी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सेल गैस, हाइड्रोजन या शराब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन की अभी जो सफल परीक्षण किया था हाइड्रोजन कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस छोड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो इसके ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल नाइट्रेट या नाइट्रोजन साइनाइड। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको यह भी याद रखना है कि ये कब हुआ था। यह हुआ था 1984 के अंदर। और किसके कारण हुआ था। यह जल के कारण हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बड़े बड़े एग्जामों में कि ये किसके कारण हुआ था। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वह किसके कारण हुआ था। क्योंकि एक जो पाइपलाइन थी उसमें ऊपर से जो गुजर रही थी पाइपलाइन, तो उसमें से जल का रिसाव हो गया था, जिसके कारण ये आइसोसाइनाइड गैस एक्टिव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है। आपके ऑप्शन है संचार प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, प्रजनन प्रणाली या श्वसन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा वो नेफ्रॉन होगा। तो वो जो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ नेविगेशन करने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, सर्वे ध्वनि या उनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर होगा जो अल्ट्रासाउंड है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, वह होगी अल्ट्रासाउंड। और आपकी होगी जो सर्वे ध्वनि, जो जिसे आप सुन सकते हो। अल्ट्रासाउंड ध्वनि को आप सुन नहीं सकते, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। और सर्वे ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इसे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? जिसका राइट आंसर होगा जो सैमुअल हेनीमैन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वनो संरक्षण, विटीकल्चर, सेरीकल्चर या एपीकल्चर। जिसका राइट आंसर होगा जो विटीकल्चर है वह अंगूर की खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कर्ट में प्रचुर मात्रा में तो कौन सी धातु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कार्बन, स्टील, लोहा या एल्यूमिनियम। जिसका राइट आंसर होगा जो एल्यूमिनियम है वह पृथ्वी के कर्ट में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, सीसा, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा जो आर्सेनिक है वह पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? जो आपके ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का ढाल दर्शाता है। आपके ऑप्शन है त्वरण, विस्थापन, दूरी, गति। जो वेग है, जो वेग समय ग्राफ है वो इस प्रकार है। इसमें समय से जो समय है जिसे t से निरूपित करते हैं और v से वेग। यह समय ग्राफ ऐसे दर्शाता है जो त्वरण को दर्शाता है। जो इसका राइट आंसर होगा त्वरण को समय और ग्राफ दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन है टूल, स्टील में, कच्चा लोहा या मिलाप। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में कार्बन का अधिक प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग नहीं है? आपके ऑप्शन है ब्रेकिंग सोडा, अग्निशामक, एंटासिड, पानी की कठोरता को दूर करना। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पानी की कठोरता को दूर करना, इसका उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में कमी का कारण है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एसी और फ्रिजों के अंदर होती है जो ओजोन को नष्ट करती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट, सिल्वर, रबड़, कॉपर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो रबड़ है वह इंसुलेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर्बिक एसिड है। आपके ऑप्शन है एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन। जो स्कोर्बिक एसिड है वह विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जर्मन सिल्वर का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? आपके ऑप्शन है कॉपर, जिंक, निकेल या चांदी। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा चांदी। यह चांदी जर्मन सिल्वर के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच क्या है? आपको पता है मानव रक्त का पीएच 7.4 है। तो वह क्या है? अत्यधिक क्षारीय, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा बुनियादी या अत्यधिक अम्लीय। तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा बुनियादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये जो महा मैराथन क्लास है उस सब में शेयर कर दो यार। इतनी मेहनत करने के बाद आप लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते, तो क्या मतलब है इस मेहनत का? तो आप अपने सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। वोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है आवर्ती, तापमान, वेग या तरंग दैर्ध्य। जिसका राइट आंसर होगा वोलोमीटर जो आवर्ती मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? आपके ऑप्शन है रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का उपयोग या ये सभी। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था कि जो प्रदूषक है वह सौर ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? आपके ऑप्शन है संतरा, लाल, पीला या काला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लाल श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का अत्यधिक शुद्धिकरण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्लैगिंग, लीचिंग, क्षेत्र पिघलने या प्रगलन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा क्षेत्र पिघलने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है पानी, खनिज, एंजाइम, वायु। जिसका राइट आंसर होगा जो पानी सबसे अधिक आवश्यकता पानी की होती है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह मिलकर भोजन को पचाने में मदद करता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, विटामिन 12 या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो लोहा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल एक ऐसा इकाई है यहाँ पे मोल है पदार्थ की, जो मोल है वह होगी पदार्थ की। इसका राइट आंसर होगा मोल, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक ठंडे खून वाले जानवर है। आपके ऑप्शन है सच्चा, असत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ये सत्य बात है। जो मेंढक है वह ठंडे खून वाले जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला एक मानक इकाई है। जो टेस्ला की मानक इकाई क्या है? किसकी मानक इकाई है? तो इसका जो ऑप्शन है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षण। जिसका राइट आंसर होगा जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व है, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्तचाप को नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, अधिवक्र या थाइमस।
जिसका राइट आंसर होगा वह होगा अधिवक्र। अधिवक्र जो रक्तचाप को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? आपके ऑप्शन है CO2, क्लोरोफिल, H2O या A और C दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो H2O से ऑक्सीजन निकलती, प्रकाश संश्लेषण निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आइसोलेटेड एंटीबायोटिक कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या स्ट्रोप्टोमाइसिन। जिसका राइट आंसर होगा जो पेनिसिलिन थी वह एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका सामान्य, जो सिरका है उसका सामान्य नाम है? आपके ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एसिटिक एसिड है वह सिरका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? आपके ऑप्शन है मुंह से, पेट से, लीवर से या छोटी आंत से। जिसका राइट आंसर होगा जो पेट से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमिसिया है? आपके ऑप्शन है स्वाद की भावनाओं का नुकसान, गंध की भावनाओं का नुकसान, स्पर्श की भावनाओं का नुकसान या डी गर्म की भावनाओं का नुकसान। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा गंध की भावनाओं का नुकसान, गंध का पता न लगना। जिन पौधों में फूल और बीज होते हैं उन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स या जिनोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जिनोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पेड़ की पत्तियों का हीना के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बबूल, इंडिगोफेरा, फिफस या लोसेनिया। जिसका राइट आंसर होगा लोसेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? आपके ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन। विटामिन जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है? आपके ऑप्शन है काला, ब्लू, इंडिगो या वॉयलेट। जिसका राइट आंसर होगा जो काला है वह इंद्रधनुष का रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का क्वथनांक है? आपके ऑप्शन है 78 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 78 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है फेफड़े, बड़ी आंत, किडनी या जिगर। जो आपके मूत्र का निर्माण है वह किडनी में होता है। याद रखना, मूत्र जो यूरिन है वह 2 से 3 घंटे बाद अमोनिया में बदल जाता है और तीक्ष्ण गंध पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में आमतौर पर एक ही होता है? आपके ऑप्शन है किडनी, फेफड़ा, टेस्टोरोइन या अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो अंडाशय। जो पक्षियों में एक ही पाया जाता है अंडाशय, और बाकी सब दो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी, जो कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइट के पीले लैंप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है नियोन, सोडियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, जिसका राइट आंसर होगा जो सोडियम, हम बोलते हैं ना सोडियम, जो सोडियम लाइट ला, टेंट वाले के साथ पास जाकर सोडियम लाइट ला, तो वो सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, तो क्या कारण है? कम तापमान, उच्च तापमान, कम वायुमंडलीय दाब या उच्च वायुमंडलीय दाब। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा जो कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, जो 100 डिग्री से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, यकृत या गुर्दा। इसका राइट आंसर होगा वह होगा गुर्दा। जो गुर्दा है वह इसके लिए जिम्मेदार है। और याद रखना, पानी का जो अवशोषण है वह बड़ी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये भी याद रखना पानी का पाचन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग उर्वरक के निर्माण के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्लोरीन, लेड, सल्फर या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पोटेशियम। जो उर्वरक है उसके निर्माण के लिए पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सभी एसिड में आम है, यानी कि सभी एसिड में नॉर्मल है? तो उसका ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिडों में सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें इसका एक अच्छा स्रोत है, यानी दाल है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या प्रोटीन। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो प्रोटीन है, वह जो दाल है उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? तो आपके ऑप्शन है डीडीटी, कागज, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। जो आपका सही आंसर होगा वह होगा जो कागज है वह बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट का उपयोग मापने के लिए, यहाँ पे नोट जो नोट है यह है नॉटिकल मील है। तो आपके ऑप्शन है जहाज़ों की गति, ट्रेन की गति, रॉकेट की गति या हवाई जहाज की गति। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जहाज़ों की है। नॉटिकल मील जहाज़ों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब पीने से क्षतिग्रस्त होने वाला अंग। इसका जो ऑप्शन है गुर्दा, जिगर, फेफड़ा या पेट। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जिगर को लीवर भी कहते हैं। जो लीवर है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। सॉरी, यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयरन की कमी के कारण होती है? आपके ऑप्शन है रिकेट्स, मलेरिया, एनीमिया या स्कर्वी। जो आयरन की कमी के कारण, यानी कि लोहे की कमी के कारण आपको जो एनीमिया रोग है वह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है। आपके ऑप्शन है जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इंजीनियर, इनमें से कोई नहीं। तो ये सरल था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बर्फीली सड़कों पर बर्फ को पिघलाने के लिए मिलाया जाता है। जो बर्फ है उसको पिघलाने के लिए क्या मिलाया जाता है?
आपके ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या नमक। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? आपके ऑप्शन है हड्डी, तामचीनी, डेंटाइन या कील। जिसका राइट आंसर होगा जो डेंटाइन है वह इसका राइट आंसर होगा। जो इनेमल है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति निम्नलिखित में अंतर नहीं कर सकता। जो आपके कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति, आपको जो पिछली बार जो क्वेश्चन में बताया था, आपके ऑप्शन है पीला और सफ़ेद, हरा, नीला, लाल और हरा, काला और पीला। जिसका राइट आंसर होगा जो लाल और हरा है वह नहीं पहचान सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस होती है जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सीजन। जो प्रकाश संश्लेषण है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वह जो ऑक्सीजन है वह छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है जिंक और लेड, कॉपर और आयरन, टिन और सीसा, कार्बन और टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टिन और सीसा। जो फ्यूज तार होता है उसमें टिन और सीसा आता है। अगर सीसे की जगह अगर लेड हो तो भी वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत है। आपके ऑप्शन है औद्योगिक प्रक्रिया, ईंधन दहन, परिवहन या ठोस अपशिष्ट निपोहन। तो आपके ऑप्शन होंगे जो परिवहन है वह कार्बन मोनोऑक्साइड का स्त्रावन करते हैं। जो गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है। आपके ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मीथेन। मीथेन ये बायोगैस जो एलपीजी है उसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये गैसें होती है के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या पानी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कार्बोहाइड्रेट है वह हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखती है? आपके ऑप्शन है प्यूटिट्री, थायराइड, हाइपोथैलेमस या अधिवक्र। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो हाइपोथैलेमस है। जो शरीर के तापमान जो अंदर के जो हाइपोथैलेमस है जिसमें जैसे अंदर के प्यार यारी दोस्ती, जो दुख सुख सभी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस आमतौर पर निम्नलिखित में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है केक, दही, ब्रेड ये सब। तो इसका जो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है जो अपने जो दही है जो लैक्टोबैसिलस दही है वह दही के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक रूप से उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है माइक्रो ओवन, सोलर हीट, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन। ये पहले भी क्लोरोफ्लोरो जो CFC है आपके अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका जो रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रयोग होता है जो आपके ओजोन को सबसे ज़्यादा नष्ट यही करती है, क्षति यह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जो बांस है वह किस प्रकार को वर्गीकृत किया गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है?
तो बांस को घास में, पेड़ में, झाड़ियाँ या बूटी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा घास। घास, जो घास है वह बांस का ही एक जो बांस है वह घास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज का संशोधित रूप है। आपके ऑप्शन है जड़, तना, फल, पत्ती। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्याज का जो क्या रूप है, प्याज कौन से रूप में होता है। तो प्याज होता है, वह होता है जो तना होता है, जड़ नहीं होगा, ये तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्युइंगम निम्नलिखित से बनता है। आपके ऑप्शन है रेजिन, टेनिन, लेटेक्स या गोंद। तो इसका राइट आंसर होगा लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में विटामिन B6 की कमी से होता है। आपके ऑप्शन है रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या बेरीबेरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्म किसकी इकाई है। जो थर्मल है, जो किसकी इकाई है, ये थर्म नहीं है, थर्मल है। तो आपके ऑप्शन है गर्मी, पावर, लाइट या दूरी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा गर्मी। जो थर्मल है वो गर्मी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान स्टेनलेस स्टील की को कठोरता देता है। आपके ऑप्शन है कार्बन, सीसा, जिंक या टिन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कार्बन। जितने कार्बन की मात्रा होगी, जितनी अधिक होगी, उतना ही वह कठोर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पुणे। जो पुणे है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के खाने योग्य वाहक को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एंटोकोर्प, मेसोकोर्प, एपिकोर्प या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एंटोकोर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना एक प्रकार का है। आपके ऑप्शन है झाड़ी, पेड़, लता या घास। जो गन्ना है वह आपके एक प्रकार से घास का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक दिशात्मक प्रकाश पुंज को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है गेजर, इरेजर, लेजर या मेसर। जो इसका राइट आंसर होगा, जो लेजर है वह अत्यधिक पुंज दिशात्मक होता है, जो मूर्ति नहीं है, तो लेजर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है लकड़ी का जलना, अंडे को पटकना, पकाना, चांदी का काला पड़ जाना या पानी का उबलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पानी का उबलना, एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए को इस नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन या केलिफेरोल या रेटिनोल। जो विटामिन ए है उसे रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या पायरोमीटर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जो एनीमोमीटर है वह वायु की गति मापने के लिए किया जाता है, वायु की गति मापने के लिए। थर्मामीटर जो शरीर के तापमान, और जो पायरोमीटर जो उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का सबसे दुर्बल समूह है। आपके ऑप्शन है बी नकारात्मक, ए नकारात्मक, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए बी नकारात्मक, सबसे दुर्बल रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधों की एक प्रजाति जो बहुत कम या बिना पानी के शुष्क परिस्थितियों में बढ़ सकती है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है जेरोफाइटस, हेलोफाइटस, लिथोफाइटस या हाइड्रोफाइटस। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जेरोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पानी के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है लेजर, रडार, सोनार या बैरोमीटर। तो इसका जो पानी के नीचे जो वस्तुएं होती है, जो जहाज डूबे हुए होते हैं या बहुत सारे जो जहाज डूब चुकी है, तो उसको जो सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का सबसे शुद्ध रूप है? आपके ऑप्शन है नल का पानी, भूजल, आसु जल या निकास जल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो निकास जल है वह सबसे शुद्ध जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल है? आपके ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट, अनमॉड्यूलेटेड, वेलोसिटी मॉड्यूलेट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस रूप में भी जाना जाता है? जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो HCl, जो किस रूप में जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है म्यूरेटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा म्यूरेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोफाइटस, मेसोफाइटस, जेरोफाइटस या थैलोफाइटस। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जेरोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर का कारण बनता है? आपके ऑप्शन है गठिया दो बार आ गया, अस्थमा या ग्राउट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कितने नकुले दांत होते हैं? जो निकले दांत है जो आगे पाए जाते हैं वह होते हैं चार नकुले दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को साफ किया जाता है? आपके ऑप्शन है फेफड़े, लीवर, हृदय या गुर्दा। जो आपके रक्त है उसको छानने का काम जो गुर्दा करता है, यानी कि किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर प्रतिदिन खालिस्तान लीटर हवा सांस लेता है? आपके ऑप्शन है 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, 25,000 से 3,000 या 3,000 से 35,000। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 15 से 20,000 प्रति लीटर सांस लेता है एक मनुष्य अपने प्रतिदिन में। सूर्य के द्रव्यमान में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और खालिस्तान शामिल है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या हीलियम। तो सूर्य के द्रव्यमान के रूप में जो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बुलबुले पूरी तरह से गोलाकार होते हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है भूतल, तनाव, गुरुत्वाकर्षण या दबाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भूतल। जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण गोल होते हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है? आपके ऑप्शन है मायोपिया, दूरदृष्टि, मोतियाबिंद या हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मायोपिया के कारण वह 10 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पाता। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? आपके ऑप्शन है एंटीजन,
एंटीबॉडी, एंजाइम या हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एंटीजन। एंटीजन जो प्रतिरक्षा, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर शक्ति की इकाई है। आपके ऑप्शन है फोर्स, करंट, आइसोसाइलाइट या लेंस। जो डायोप्टर है वह लेंस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rn निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है। आपके ऑप्शन है रेडोन, रेडियम, रेडनियम या रूथेनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रेडोन। रेडोन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वेंट्रियल निम्नलिखित में से किसका एक नाम है। आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पानी का प्रतिशत होता है। आपके ऑप्शन है 67%, 77%, 87% या 97%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो दूध में पानी की मात्रा 87% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आपके ऑप्शन है कबूतर, छिपकली, मछली, शेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो छिपकली है उसके अंदर 3 कक्षीय पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आलिंद और 1 नील्य होता है। और जो मछली है उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं, बाकी शेर और कबूतर में 4 कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73% आयरन और 80% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन का मिश्रण, तो इससे क्या बनता है। तो आपके ऑप्शन है कांस्य, गन मेटल या स्टेनलेस स्टील या मिलाप। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो स्टेनलेस स्टील है वह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क बिल्ली में मौजूद दांतों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 16, 28, 30 या 32। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 30 दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की आपूर्ति करता है। तो आपके ऑप्शन है केले की, खट्टे फल की, आलू की या मांस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम अवशोषण, त्वचा स्वास्थ्य, रक्त का थक्का जमना या प्रतिरक्षा करना। जो विटामिन के है वह है जो रक्त का थक्का नहीं जमता, जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। विटामिन के जो रानी एलिजाबेथ थी तो उनका जो उनके विटामिन के की कमी थी, जिसके कारण उनके रक्त का थक्का नहीं जमता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिटोटिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, सांसों की बदबू या फ्लू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सांसों की बदबू है उसे हेलिटोटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक बीमारी है जो इससे संबंधित है, जिसका ऑप्शन है किडनी, लीवर, फेफड़े या आँख। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फेफड़े से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष में WBC की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 6.5 मिलियन, 5 मिलियन,
5,000 या 7,000। तो इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा 7,000, जो 7,000 से 10,000 के बीच में होती है, जो WBC है वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा 159 लीटर। तो ये थे आपके जो 250 प्लस क्वेश्चन। तो आज हमने 250 प्लस क्वेश्चन किए। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।